बनकर वो सामने आते हैं। चाहे देश में कैसे भी हालात हो, चाहे बाढ़ हो या फिर भूकंप हो या फिर कुछ भी हो, कैसी भी प्राकृतिक आपदा हो, लेकिन वो हमेशा डट कर हर एक हालातों से निपटाने के लिए वो डटे रहते हैं। देश में बेशक कोरोना काल है, पूरा देश फिलहाल कोरोना से जंग जीतने के लिए लगा हुआ है, लेकिन इस मौके पर भी एनडीआरएफ के जवान इतने मुस्तैद हैं कि लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए, हर एक जरूरतमंदों तक कैसे 2 वक्त की रोटी पहुंचे, इसमें भी वो लगे हुए हैं और यहां तक कि सैनिटाइजेशन के काम में भी वो लगे हैं। एनडीआरएफ के ऐसे जवान जो हमेशा, हर पल, हर घड़ी, हर लम्हे में कैसे मुस्तैद रहते हैं, वही हम आज आपको दिखाएंगे इस खास पेशकश में। लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर ऑफ रिस्पांस, ये वो टीम है जो कि लगातार मुस्तैद रहती है लोगों के लिए कि आखिर कैसे हालातों से निपटाया जाए। लेकिन देश में फिलहाल जो कोरोना काल है, कैसे ये सुरक्षित खुद भी रहते हैं, कैसे लोगों को भी ये सुरक्षित करते हैं और कैसे हर एक जरूरतमंद तक ये पहुंचते हैं और मसीहा बनकर ये कैसे उभर कर सामने आते हैं हर एक हालातों से निपटने के लिए और पूरे देश को बचाने के लिए। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता देवनाथ पांडे ने। देखिए आप। लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। किसी भी आपदा में सबसे आगे होते हैं एनडीआरएफ के जवान। महामारी से महाजंग में भी तैयार हैं एनडीआरएफ के जवान। कोरोना वायरस से निपटने को तैयार हैं एनडीआरएफ के जवान। पीड़ितों के लिए संकट मोचक की तरह हैं एनडीआरएफ के जवान। एनडीआरएफ के जवानों के जज्बे को सलाम। आपदा चाहे कोई भी हो, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या फिर न्यूक्लियर, हर वक्त, हर जगह, हर मोर्चे पर पीड़ितों के लिए संकट मोचक की तरह एनडीआरएफ के जवान तैयार होते हैं। उस आपदा से निपटने के लिए, उस आपदा से देश और पीड़ितों को निकालने के लिए ये अपने जान की बाजी तक लगा देते हैं। देश में जहां कहीं भी आपदा आती है, एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे वहां पर हालात सामान्य करने के लिए तैयार खड़ी रहती है। आपको याद होगा 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई थी और उसमें एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर वहां के हालात को सामान्य करने में काफी मदद की थी। जम्मू कश्मीर में 2015 में आई बाढ़ में भी एनडीआरएफ की टीम ने वहां के बाशिंदों को बाढ़ से निकालने में अहम भूमिका निभाई। अब इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस नामक महामारी से परेशान है। कोरोना को देखते हुए विश्व के लगभग सभी देशों ने अपने यहाँ पर लॉकडाउन कर रखा है। देश में भी लाख कोशिशों के बाद भी लगातार कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ता ही जा रहा है। देश इस वक्त महामारी से महाजंग लड़ रही है। ऐसे में कोरोना वायरस से इस जंग में एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैयार है। एनडीआरएफ के जवानों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नवतेज टीवी की टीम एनडीआरएफ की गाजियाबाद के 8वीं बटालियन के दफ्तर पहुंची और जाना ये टीम किस तरह से काम करती है और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए किस तरह से अपना ख्याल रख रही है। तो आइए आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जहां पर एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन की 1149 जवानों की फोर्स है। हम जब वहां पर पहुंचे तो सबसे पहले देखा कि ये जवान कोरोना संक्रमण से बचने के लिए किस तरह की सावधानियां खुद बरतते हैं। यहाँ ड्यूटी पर आ रहे जवानों को बिना हाथ लगाए अत्याधुनिक टेक्निक से अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए हैंड वॉश करते हैं और फिर पानी से अच्छी तरह से ये जवान अपने हाथों को साफ करते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हाथ नहीं मिलाना है, नमस्ते करना है। और यहाँ पर भी वही तस्वीर दिखाई दे रही है। जितना हो सके अपने हाथों का कम इस्तेमाल करें। हैंड वॉश करने के बाद जवानों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है और फिर एक बार हाथ को सैनिटाइज किया जाता है और फिर एक एक करके सभी जवान जो करीब 3 मीटर की दूरी पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके खड़े होते हैं, एक एक कर अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर अंदर जाते हैं।
हमारे देश में कई बार आपदाएं आई हैं, तो हर आपदाओं में जब एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं देश की जनता को या फिर वहां के बाशिंदों को एक सुकून मिलता है। लेकिन एनडीआरएफ के जवान की दिनचर्या कैसी होती है वहां के जवानों की, वही जानने के लिए हम पहुंचे हैं आज गाजियाबाद में। यहाँ पर आप देखिए, ये 8वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है। यानी कि अगर देखा जाए तो देहरादून हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, यहाँ से सब कवर किया जाता है। दूसरा, अगर हम मौजूदा सिचुएशन की अगर बात करें तो देश में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कोरोना वायरस की संख्या जो है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उससे निपटने के लिए तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। चाहे जिस संस्थान में आप जाएं, चाहे जिस मंत्रालय में आप जाएं, चाहे जिस जगह पे आप जाएं, आपको हर जगह ऐसी ही व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ एनडीआरएफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, ये वो जवान हैं जो अपनी अपनी ड्यूटी पर आ रहे हैं और इन सभी जवानों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए यहाँ पर देखिए सर्कल बनाए गए हैं, जो कि 3 से 4 मीटर की दूरी यहाँ पर बनाई गई है और सभी जवान अब बारी बारी से अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए, जो जवानों के पीठ पर आप बैग देख रहे हैं, उस बैग को पूरी तरह से यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है और तभी वो अपना बैग लेकर अंदर जा सकते हैं। दूसरी तरफ ये देखिए, यहाँ पर एक हाथ धुलने के लिए डेटॉल यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ भी हाथों का इस्तेमाल ना हो, इसके लिए आप यहाँ से पैरों से इसको, पैर से अपने यहाँ से डेटॉल ले सकते हैं और फिर यहाँ से आप अपना हाथ धुल सकते हैं। मतलब कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बिना हाथ लगाए यहाँ पर सावधानी बरतते हुए आप पूरी तरह से अपने हाथ को क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और अंदर लिए चलते हैं, हम आपको अंदर भी दिखाते हैं। जो गाड़ियां यहीं से बाहर जाती हैं या फिर जो बाहर की गाड़ियां अंदर आती हैं, तो उन गाड़ियों के लिए फिलहाल एक सैनिटाइज टनल बनाया गया है। लेकिन उससे पहले जो जवान यहां से हाथ क्लीन करके आएंगे, हैंड वॉश करके आएंगे, तो यहां से उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद यहां पर एक बार फिर से उनका हाथ सैनिटाइज किया जाएगा। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर साफ तौर से उनके शरीर का टेम्परेचर यहाँ पर नापा जा रहा है और जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आता है अगर, तो उनको साफ तौर से बाहर रोक दिया जाता है ताकि अंदर वो किसी भी तरह से ना जा पाए। फिर एक बार अगला पड़ाव आता है कि एक बार फिर से सैनिटाइज किया जाता है हाथ। फिर अगर आपके पास गाड़ी है, जो बाहर की गाड़ियां हैं, यहीं से गाड़ियां बाहर गई हैं, वो गाड़ियां अंदर आती हैं, तो इस टनल से निकलती हैं और पूरी तरह से सैनिटाइज होके तब फिर अंदर जाती हैं। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे एनडीआरएफ के बारे में, तो एनडीआरएफ का गठन हुआ था इसलिए क्योंकि उस समय जैसे देश में कोई आपदा आती है, अब यहाँ पर एक गाड़ी आ गई, हम आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी अब अंदर जा रही है, यानी ये गाड़ी बाहर से आई है और अब ये गाड़ी अंदर जा रही है। अब देखिए, ये जो टनल है, सैनिटाइजिंग टनल बनाया गया है। अब ये गाड़ी पूरी तरह से सैनिटाइज होके तब निकलेगी। मतलब अगर जिस तरह से, चाहे वो बात की जाए, जिस तरह से राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या फिर कहीं भी किसी भी आपदा वाली जगह पर ये लोग गए हैं, तो अंदर आने से पहले पूरी तरह से यहाँ पर वो गाड़ी सैनिटाइज होने के बाद तब अंदर जाती है। एनडीआरएफ के जवान जब किसी मिशन पर जाते हैं तो उनके सामने खुद को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती होती है। हालांकि इन जवानों के पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं कि इनकी हमेशा हिफाजत होती है। लेकिन बावजूद इसके, अगर किसी भी जवान को किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो पहले इस शॉवर रूम में सभी कपड़े निकलवा कर पहले तो नहलाया जाता है और इसके बाद जो केबिन आप बीच में देख रहे हैं, उसमें एक अलग तरह का पोशाक पहनाकर मेडिकल डिपार्टमेंट, जो कि टेम्परेरी अभी बनाया गया है, वहाँ पर इन जवानों का हेल्थ चेकअप भी किया जाता है और वहाँ पर ब्लड प्रेशर, थर्मल स्क्रीनिंग और ऑक्सीजन के माध्यम से शुरुआती उपचार किया जाता है। एनडीआरएफ की टीम हर उस जगह पर जा रही है जहां पर ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, जहां भी आपदा वाली सूचनाएं मिलती हैं, एनडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ के जवान हर उस जगह जाते हैं। लेकिन अगर मौजूदा सिचुएशन की बात की जाए तो कोविड-19 जिस तेजी से फैल रहा है, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के संपर्क में आने से बहुत ज्यादा फैलता है। ऐसे में जो जवान है, अगर उस एरिया में जाते हैं तो देखिए, यहाँ पर ये साफ तौर से, अगर आप इस यहाँ पर पहुंचते हैं, अगर वापस पहुंचते हैं, तो यहाँ पर एक शॉवर बाथ, यानी कि जिस जवान को कहीं ना कहीं ऐसी संभावना है या फिर जिन्हें शक होता है, उन्हें इस तरह से यहाँ पर
नहलाया जाता है, कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसके बाद अगर हम आपको दिखाएं तो ये दूसरा है। मैं इनसे कहूँगा एक बार हमें दिखाने के लिए वो जो बीच में बनाया गया है, जहाँ पर फिर से एक बार वहाँ पर कपड़े पहनाए जाते हैं या फिर उनका उसके बाद उनका वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो इस तरह की तमाम सावधानियां जो है बरती जा रही हैं। ये देखिए यहाँ पर साफ तौर से फिर से वो कपड़े पहनेंगे और उसके बाद अगर हम आपको दिखाएं तो जो अगला केबिन बना हुआ है वो मेडिकल का है, यानी कि यहाँ से कपड़े पहनने के बाद वो आएंगे और यहाँ पे उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी कि अगर नहलाने से भी ख़त्म नहीं होता है तो यहाँ पर आएंगे, जो यहाँ पर डॉक्टर नर्स यहाँ पर मौजूद रहती हैं और फिर यहाँ पर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो देखा आपने किसी भी चुनौती से निपटने के लिए ये जवान पहले किस तरह से खुद सावधानियां बरतते हैं और फिर ये हमारे लिए किसी भी आपदा में 24 घंटे तैनात रहते हैं। नवतेज टीवी के लिए गाजियाबाद से देवनाथ पांडे की रिपोर्ट। एनडीआरएफ की टीम कैसे मुस्तैद रहती है, लेकिन अब आप देखेंगे कंट्रोल रूम का नजारा कि आखिर कैसे 10 मिनट में जब संदेश वहां पर पहुंचता है तो कैसे तुरंत वो मुस्तैद हो जाते हैं, तुरंत वो निकल पड़ते हैं अपने मिशन के लिए। वहां का नजारा दिखाने का मकसद केवल हमारा इतना है ताकि आप जान सकें कि आखिर कैसे एनडीआरएफ की टीम अपने काम में हमेशा और तत्पर लगी रहती है। वहां का नजारा आप देखेंगे और आप खुद ही आप सोचेंगे कि आखिर एनडीआरएफ की टीम हर पल हर समय इतने मुस्तैद क्यों, हमारे और आपकी खातिर कैसे पल भर में मिनटों भर में वो आप तक पहुंच जाती है। देखिए रिपोर्ट। साल 2006 में स्थापना के बाद से अब तक जब भी देश पर कोई प्राकृतिक आपदा कहर बरपाती है, उससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम हमेशा तैयार रहती है। लेकिन उससे पहले भी देश में कई आपदाएं आई। उस समय देश में एनडीआरएफ नहीं थी, तब कहीं न कहीं ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पुलिस या फिर सेना का सहारा लेना पड़ता था। कि एनडीआरएफ का जो गठन हुआ है वो इसी काम के लिए हुआ है कि किसी भी आपदा के पश्चात जो स्पेशलिस्ट रिस्पांस के लिए एनडीआरएफ का गठन हुआ है। हमारी ट्रेनिंग भी इस प्रकार की है कि हमें ये पता होता है कि जब कठिन परिस्थितियां होंगी, वैसी परिस्थिति जिसमें कि और कोई एजेंसी काम नहीं कर पाएगी, हमारा प्रशिक्षण उस प्रकार का है। हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है कि वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी और किसी भी प्रकार की आपदा हो उसमें कार्य करने में सक्षम है। तो हमें ये पता होता है कि जब हम जिस इलाके में जा रहे हैं, जब कोई आपदा आई है तो वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो बहुत नॉर्मल नहीं होती हैं, सामान्य कंडीशंस नहीं होती हैं। ये हमको पहले से पता होता है और हमारा प्रशिक्षण भी इस प्रकार का है कि कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए हम लोग प्रशिक्षित हैं। तो परेशानी तो नहीं होती है, ना ही कोई चिंता होती है, और बल्कि एक जज्बा होता है काम करने का कि हम जाएंगे। और जो सबसे रेस्क्यूअर के दिमाग में सबसे पहले ये होता है कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचें और जल्दी जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम जान बचाएं, क्योंकि जान बचाने से ज़्यादा संतुष्टि और किसी काम में नहीं मिलती है। अगर आपकी वजह से किसी एक व्यक्ति की भी जान बच पाती है तो वो आपके लिए आपका प्रशिक्षण और आपका जो कार्य है वो सफल माना जाता है। अगर कहीं से किसी आपदा की खबरें आती हैं तो एनडीआरएफ के जवान किस मुस्तैदी से वहां के लिए रवाना होते हैं, उसका एक नजारा हम आपको दिखाते हैं। अगर कहीं से कंट्रोल रूम पर वायरलेस के जरिए मैसेज आता है कि यहाँ पर कोई घटना हो चुकी है और उसके बाद कंट्रोल रूम कमांडर को तुरंत वायरलेस पर मैसेज देते हैं और मैसेज देने के करीब 10 मिनट के अंदर सभी जवान पूरी तरह से तैयार होकर सभी जरूरी संसाधनों को लेकर तैयार हो जाते हैं और उनके साथ डॉग स्क्वाड भी होते हैं और फिर इन गाड़ियों में बैठकर सभी जवान घटनास्थल के लिए रवाना हो जाते हैं। पीछे की जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी में आपदा से निपटने के लिए सभी जरूरी संसाधन मौजूद होते हैं। तो चलिए आपको पूरा घटनाक्रम कैसे होता है वो हम आपको दिखाते हैं। हालांकि हमारे दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम किस तरह से रिस्पांस करती है। एक 4 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्ड करना है। इमीडिएटली असेंबली एरिया में पहुंचे। ओवर। नोटेड सर, ओवर। मेरे पीछे आप जो जवान देख रहे हैं ये एनडीआरएफ के वो जवान हैं जो CBRN यानी कि देश में अगर किसी भी तरह की आपदा आती है
तो हर उस स्थिति के लिए, उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार की टीम है, सभी प्रकार, अगर किसी भी तरह की आपदा आती है, यानी कि केमिकल, बायो, रेडियो या फिर न्यूक्लियर, किसी भी तरह की देश में आपदा आती है तो ये जवान हमेशा तैयार रहते हैं। और कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की जो टीम है, जब से गठित की गई है हमारे देश की, वो टीम है जो विदेशों में भी अपना डंका बजा कर आई है और कहीं ना कहीं देश को इस पर नाज भी है। इस टीम के बारे में भी हम यहाँ के जो कमांडेंट साहब हैं इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आखिर देश में जैसी आपदा आती है उस आपदा के हिसाब से किस तरह के ड्रेस होते हैं या फिर किस तरह से उनकी सुरक्षा किट होती है। सर, अगर देखा जाए तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया, एक बार और जिक्र कर रहा हूं, अभी देश में कोविड-19 जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में अगर आज की सिचुएशन की बात की जाए, अगर आप लोग को राहत के लिए कहीं से फोन आता है इमरजेंसी में, तो कितने देर में आप लोग मूव कर लेते हैं या फिर जो जवान है उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाती है? देखिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमारी CBRN की टीम है, ये केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, अगर इस प्रकार की कोई भी इमरजेंसी होती है तो हमारी ये CBRN की टीम हर समय तैयार रहती है। 24/7 हर समय हमारी टीम तैयार रहती है। अगर हमें सूचना मिलती है किसी प्रकार की कोई CBRN इमरजेंसी हुई है तो हमारी टीम तत्काल 10 मिनट के अंदर अपना इक्विपमेंट लेके, अपनी क्लोथिंग को पहनकर, और 10 मिनट के अंदर हम मूव हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं घटनास्थल की तरफ। तो अगर हम बात करें कोरोना वायरस से हट के बात करें, अगर मान लीजिए न्यूक्लियर अटैक होता है या फिर न्यूक्लियर आपदा आती है या फिर जिस तरह से रेडियोलॉजिकल की बात कर ली जाए या फिर केमिकल की बात कर ली जाए, तो किस किस तरह की किट होते हैं उसमें? देखिए, उसके लिए अलग अलग प्रकार के किट होते हैं। जैसे आप पहले वो जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये बायोलॉजिकल सूट है। ये वन टाइम यूज़ का होता है कि अगर क्योंकि किसी प्रकार के अगर बायोलॉजिकल कोई पैथोजेंस हैं, कोई स्पोर्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, तो उस कंडीशन में अगर काम करेंगे तो उसमें ये हो सकता है कि वो क्लोथिंग के ऊपर आ जाए, कपड़ों के ऊपर आ जाए। तो इसको उस प्रकार के कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट में यूज़ करने के बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है वन टाइम। वो तो बायोलॉजिकल सूट है जो वाइट वाला आप देख रहे हैं। जो ये सूट है, जो ये आपको फ्लोरेसेंट कलर का दिखाई दे रहा है, ये लेवल ए केमिकल सूट है। किसी भी प्रकार का अगर कोई केमिकल इमरजेंसी होती है, कोई केमिकल लीकेज होता है, तो ये फुली इनकैप्सुलेटेड लेवल ए सूट है, जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल लीकेज में और हॉट जोन में, चाहे वो गैस है चाहे वो लिक्विड है, उस कंडीशन में जाके काम करने में ये सक्षम है। इसके अंदर ही जो है ब्रीदिंग अपरेटस होता है, इसमें बाहर से किसी प्रकार की हवा नहीं जाती है, तो किसी भी प्रकार के कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट में रेस्क्यूअर जाकर काम कर सकता है ये जो केमिकल लेवल ए सूट है इसको पहन के। और इसी प्रकार से अगर आप इधर देखें तो ये हमारे NBC सूट्स हैं, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल सूट, जिसमें कि किसी भी प्रकार की अगर रेडिएशन है, किसी प्रकार का कोई, ये केमिकल इमरजेंसी में भी काम करेगा और रेडिएशन में भी काम करता है। और रेडिएशन में वैसे तो रेडिएशन के लिए कोई अलग से सूट नहीं बनता है, लेकिन अगर कोई इस प्रकार की घटना होती है तो हमारी ये NBC सूट पहन के हमारे रेस्क्यूअर्स वहाँ पर जाते हैं। और उसमें ज़रूरी होता है कि अगर कोई प्रकार का केमिकल लीकेज है, अगर कोई बायोलॉजिकल इमरजेंसीज है, तो इसमें ज़रूरी है कि जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन जो होता है, जो हमारा जो श्वसन तंत्र है उसका प्रोटेक्शन, तो हमारा जो मुंह है, नाक है, फेस को कवर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग लेवल के हमारे रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस होते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें उन जगहों की हैं जहां पर अब तक इस बटालियन ने रेस्क्यू कर वहां के हालात सामान्य किए हैं। चाहे वो केदारनाथ की तस्वीर हो, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हो, जापान की हो, नेपाल की हो, या फिर नोएडा के शाहबेरी में बिल्डिंग गिरने के बाद वहां के रेस्क्यू की तस्वीर हो, सभी तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान किस तरह से बिना थके, बिना रुके अपने मिशन को अंजाम देने में लगे रहते हैं। ये ना तो दिन देखते हैं और ना ही रात। इन जवानों को देखिए, ये तैयार हो रहे हैं कि मिशन पर जाने से पहले पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि PPE किट, जो कि 3 लेयर में सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता है, उसे ये जवान पहनते हैं और फिर आपदा चाहे किसी भी तरह की हो, CBRN यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या फिर न्यूक्लियर, हर तरह की आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। नवतेज टीवी के लिए गाजियाबाद से देवनाथ पांडे की रिपोर्ट।
देश के हर एक कठिन हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ की स्थापना सन 2006 में की गई। फिलहाल एनडीआरएफ में 13 बटालियन है, लेकिन गाजियाबाद में इसकी 8वीं बटालियन है। लेकिन कैसे हर एक मौके पर ये मुस्तैद हैं और कैसे 13 बटालियन लगातार एक्टिव रहती हैं, कैसे ये काम करती हैं हर एक विपरीत परिस्थितियों में, हर एक विपरीत हालातों में कैसे ये लगातार एक्टिव रहते हैं, वो आप देखेंगे। वैसे अगर हम सिर्फ एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन की बात करें जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद है, इस बटालियन के दायरे में उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 15 से 20 जिले, दिल्ली और हरियाणा दायरे में आते हैं। बावजूद इसके ये बटालियन देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपदाओं को मात देकर वहाँ के लोगों को बचाने में पीछे नहीं रही है। हम बात कर रहे हैं जापान में आई त्रासदी की और नेपाल में आए भूकंप की, जो साल 2015 में नेपाल में एक तबाही का मंजर लेकर आया था। और जब वहां पर कई देशों से रेस्क्यू करने आए कंपनियों ने अपने हाथ पीछे कर लिए, तब एनडीआरएफ ने ही मोर्चा संभाला था और वहां पर लोगों को रेस्क्यू कर हालात को सामान्य किया। देखिए, जो 8वीं वाहिनी एनडीआरएफ है, ये चूँकि एनसीआर में स्थित है, ये तो इसलिए हमेशा से ही चाहे देश में हमारे युवार में हो या हमारे युवार से बाहर देश के किसी भी स्थान पे कोई आपदा हो, इसके अलावा बाहर विदेश में भी किसी प्रकार की कोई आपदा हो, तो एनडीआरएफ की जो 8वीं वाहिनी है ये हमेशा जो है फोर फ्रंट पे रही है किसी भी प्रकार के ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए। नेपाल में 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था तो सर्वप्रथम हमारी बटालियन की जो टीम थी वो सबसे पहले हमारी टीम नेपाल काठमांडू में पहुंचने वाली हमारी टीम थी, जो सबसे पहले भूकंप के पश्चात सेम उसी दिन एनडीआरएफ की टीम वहां पे लैंड हुई थी। इन तस्वीरों को देखिए। आपदाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ के जवान अलग अलग पीपीई किट में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपदा, यानी कि आपदा किसी भी तरह की हो, एनडीआरएफ के जवान हर समय तैयार रहते हैं। लेकिन अभी तो देश में बायोलॉजिकल मुसीबत है, यानी कि पूरी दुनिया कोविड-19 से युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। लेकिन अभी तक किसी भी देश को सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन फिर भी लड़ाई जारी है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस वायरस को मात देने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में एनडीआरएफ भी पीछे नहीं है। इस सफेद पोशाक में आप जिन जवानों को देख रहे हैं, इन जवानों ने जो पोशाक पहन रखी है ये पीपीई किट है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिससे कि कोरोना वायरस या फिर बायोलॉजिकल आपदा से निपटने के लिए ऐसी ड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या एनडीआरएफ भारत की एक स्पेशलिस्ट फोर्स है जो आपदा के समय तुरंत हरकत में आती है। सन 2000 के दशक में भारत में कई बड़ी आपदाओं ने कहर बरपाया था। 1999 में ओडिशा में भयंकर चक्रवात, 2001 में गुजरात में भूकंप और 2004 में सुनामी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारत में एक ऐसी फोर्स की कमी महसूस होने लगी जो ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदाओं में तुरंत राहत कार्यों को शुरू कर सके। 26 दिसंबर 2005 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। देश में कठिन से कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए इसका स्थापना किया गया था। 2000 का जो शुरुआती जो समय था उसमें कई बड़ी आपदाएं आई, जैसे कि लातूर का 1993 में लातूर भूकंप आया था। 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था जिसमें कि 20,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा 2001 में भुज में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था गुजरात में। तो इसके पश्चात भारत सरकार ने इस दिशा में ये सोचा कि इस दिशा में प्रयास करे जाएं कि कोई बल बनाया जाए, और एक हाई लेवल कमेटी बनी थी उस समय। और उसके पश्चात जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसका आजकल काफ़ी नाम लिया जा रहा है, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 दिसंबर 2005 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो भारत सरकार ने पास किया था, और उस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ही के प्रावधानों के तहत 2006 में इस बल का एनडीआरएफ बल का गठन हुआ था। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में फिलहाल 13 बटालियन है। शुरुआत में एनडीआरएफ के जवानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी लगाया गया था, लेकिन अक्टूबर 2007 के बाद ये फैसला लिया गया था कि एनडीआरएफ केवल आपदा से जुड़ी जरूरतों के लिए रहेगी। एनडीआरएफ देश में हर आपदा में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। एनडीआरएफ भारत के साथ साथ दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार की आपदा होती है और कोई देश भारत से मदद मांगता है तो एनडीआरएफ की टीम हमेशा तैयार रहती है। देश में एनडीआरएफ जैसी कोई दूसरी टीम नहीं है। भारतवासियों को एनडीआरएफ के जवानों पर गर्व है और नवतेज टीवी भी एनडीआरएफ के सभी जवानों के जज्बे को सलाम करता है। नवतेज टीवी के लिए गाजियाबाद से देवनाथ पांडे की रिपोर्ट।
देश में भले ही कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियां क्यों न हो, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने हमेशा अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज करवाई। आपने देखा कि कैसे 10 मिनट में एनडीआरएफ की टीम उस घटना स्थल तक पहुंच जाती है लोगों की मदद के लिए। फिलहाल देश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना से जंग निपटने में पूरा देश लगा है, लेकिन इस मौके पर भी, इस हालात में भी एनडीआरएफ की टीम इसी कोशिश में लगी है कि आखिर कैसे लोगों तक राशन पहुंचाया जाए, कैसे लोगों तक 2 वक्त की रोटी पहुंचे और कैसे सैनिटाइजेशन का काम हो सके। इसीलिए एनडीआरएफ की टीम को नवतेज टीवी का सलाम। देखते रहिए नवतेज टीवी, हौसला बढ़ाएगा भरोसा सच का। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा अल्लाह दिल से बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा मारे में थर टुकड़े सारे। #Passion बनेगा प्रोफेशन विद नीमा। अगर आप टीवी जर्नलिस्ट बनकर ब्रेकिंग न्यूज की तरह ट्रेंड करना चाहते हैं, आवाज की दुनिया में आरजे बनकर अपना जादू चलाना चाहते हैं, एक्टिंग और मॉडलिंग से सबको दीवाना बनाना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें नवतेज इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड आर्ट, नाउ एट जयपुर। कॉल 9721728800 और विजिट www.neemaindia.in। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य